Hello everyone. So we were discussing the chapter number 6, the Browning version, which is written by Terence Rattigan for the students of class 11th. इस चैप्टर में हमने देखा था कि 4 कैरेक्टर हैं। एक टैप्लो है जो कि 16 साल का है, 2 टीचर हैं, एक का नाम है मिस्टर फ्रैंक जो कि कम उम्र के हैं, और एक है मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो कि मिडल एजड हैं, और एक और कैरेक्टर है मिसिस क्रॉकर हैरिस जिनका नाम है मिली। So let us look on to an overview of the chapter. अब तक हमने देखा था कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो हैं उन्होंने टैप्लो को रिपोर्ट करने को कहा था 6:30 पर। किस लिए? फॉर एक्स्ट्रा वर्क। तो वो स्कूल आया है और इसकी बातचीत जो हो रही है वो किससे हो रही है? मिस्टर फ्रैंक जो कि एक टीचर हैं, साइंस टीचर हैं, क्योंकि फिजिकली मिस्टर क्रॉकर हैरिस नाटक में कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब आपको मैंने ये भी बताया था कि ये जो सीन है वो एक स्कूल में सेट है। तो फ्रैंक और टैप्लो के बीच में बात हो रही है। टैप्लो को वो पूछते भी हैं कि तुम साइंस के स्टूडेंट हो कि नहीं हो, लेकिन वो बताता है कि नहीं सर, अभी मुझे रिमूव नहीं मिला है, मुझे डिस्टिंक्शन मिलनी चाहिए, उसके बाद ही मुझे पता चलेगा कि मैं साइंस लूँगा या आर्ट्स में ही रहूँगा। लेकिन टैप्लो रिवील करता है, खुलासा करके बताता है कि उसको साइंस ज़्यादा पसंद है और उस फोर्स किया जा रहा है ओल्ड क्लासिक पढ़ने को। कौन सी ओल्ड क्लासिक्स? रॉबर्ट ब्राउनिंग्स वर्शंस ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडी एगमेम्नन। तो वो उस बुक को, एगमेम्नन को, जो कि एस्केलस के द्वारा लिखी गई थी, उसको बड़ा मक बता रहा है, बेकार की चीज़ बता रहा है, यूजलेस बताता है। ही डिस्क्राइब्स मिस्टर क्रॉकर हैरिस इन रादर अनफ्लैटरिंग टर्म्स। यहाँ ही कौन है? ही टैप्लो है। टैप्लो डिस्क्राइब करता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस को बड़े अजीब तरीके से। जिस तरीके से स्टूडेंट्स ने उनको देखा है तो स्टूडेंट्स उनकी नकल उतारते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि वो किस तरीके के टीचर हैं। So let us move on to the next part of the chapter. Frank said, "You sound a little bitter, टैप्लो." अब जो फ्रैंक टीचर है, साइंस के जो टीचर हैं, वो टैप्लो से जो बातचीत कर रहे हैं, जब टैप्लो उस बुक को, एगमेम्नन को बुरा कहता है और बड़ा गंदा सा मुँह बनाकर कहता है कि हमको इतनी बार लिखना पड़ता है, उसको 50 टाइम्स गलती हो जाती है तो करना पड़ता है हमें वर्क। तो उस पर जो टीचर हैं वो बड़े फ्रैंक टीचर जो हैं वो कहते हैं कि तुम कितना कड़वा बोलते हो टैप्लो, एक टीचर के बारे में इतनी कड़वाहट। तो टैप्लो कहता है, आई एम रादर सर। क्या? हाँ सर, हो सकता है। अब फ्रैंक टीचर उसको पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? कैप्टन ए यानी उस बच्चे को कह रहे हैं, वो उस लड़के को, टैप्लो को। कैप्टन, कैप्टन मीन्स टू मेक समवन स्टे इन अ प्लेस। उसको रोका गया है स्कूल में, एस्पेशली इन स्कूल एज अ पनिशमेंट, एक मतलब ख़ास करके पनिशमेंट के तौर पर स्कूल में रोकना, उसको कहा जाता है कैप्टन। तो फ्रैंक उससे पूछ रहे हैं बच्चे से कि बेटा क्या तुमको पनिशमेंट के तौर पर रोका गया है क्या, यहाँ पर बुलाया गया है यहाँ पर? तो टैप्लो जवाब देता है, नो सर, एक्स्ट्रा वर्क। टैप्लो बोलता है, नहीं सर, एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पर। फ्रैंक सेड, एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल। तो फ्रैंक टीचर जो हैं वो कह रहे हैं, अच्छा एक्स्ट्रा वर्क, वो भी आखिरी दिन में? कौन सा एक्स्ट्रा वर्क है? आखिरी जो सेशन के एंडिंग में आपको बुलाया जा रहा है एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए? अब तो स्कूल बंद होने वाले हैं, रिपोर्ट कार्ड भी मिल जाएगी। टैप्लो, यस सर, एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ। तो टैप्लो कहता है, हाँ सर, मुझे यहाँ बुलाया गया है, वरना मैं क्या कर रहा होता अभी मैं इस तरीके से गोल्फ खेल रहा होता बाहर। ये बात वो फ्रैंक टीचर को कहता है। You would think he had have enough to do anyway himself. तो अब जो टैप्लो है वो कह रहा है कि आप सोच रहे होंगे कि उनके पास काफ़ी वो होगा, मतलब काम होगा उनके पास, कंसीडरिंग ही इज़ लीविंग टुमारो फॉर गुड, बट ओ नो, कि क्योंकि ये जो टीचर हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस, अब वो कहीं और जाने वाले हैं, वो इस स्कूल को अब छोड़ देने वाले हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि हो सकता है उनको ज़्यादा काम आ गया हो और उनको, क्योंकि अब स्कूल से जाना भी है, वो उनका कल वो लीव कर जाएंगे यहाँ से, तो उनके पास ज़्यादा वर्क होगा। बट ओ नो, आई मिस्ड अ डे लास्ट वीक व्हेन आई वाज इल। फिर वो बताता है टैप्लो फ्रैंक को कि हाँ सर, लेकिन ओ नो, मैंने क्या किया था कि मैंने एक दिन, लास्ट वीक क्या हुआ था, एक दिन जो था मैं बीमार पड़ गया था। सो हेयर आई एम, तो मुझे यहाँ पे बुलाया गया है, मुझसे सर ने कहा तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। एंड लुक एट द वेदर सर। फिर वो मिस्टर फ्रैंक से कहता है, देखो सर, वेदर तो कितना अच्छा है बाहर का, वरना आज मैं क्या कर रहा होता? आज मैं गोल्फ खेल रहा होता। फ्रैंक सेड, बैड लक, तुम्हारा लक कितना बुरा है।
स्टिल देयर इज़ वन कम्फर्ट, हाँ लेकिन अभी भी एक कम्फर्ट है, मतलब हो सकता है, कम्फर्ट यानी आराम, मतलब सो देख लो अभी तुम, यू आर प्रिटी वेल सर्टेन टू गेट योर रिमूव टुमारो, मतलब तुम्हें कल रिमूव तो मिलने ही वाला है, ये तो तुम्हें पता ही है। फॉर बीइंग अ गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा क्लास, और तुम्हारा जो रिमूव होगा ना, मतलब जो तुम्हें 80% से ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं, देख लेना, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, तुम एक अच्छे लड़के की तरह एक्स्ट्रा वर्क जो कर रहे हो यहाँ पर, देखना मिस्टर क्रॉकर हैरिस तुमको अच्छे मार्क्स ही देंगे, तुम्हारा रिमूव बहुत अच्छा ही होगा। टैप्लो सेड, वेल आई एम नॉट सो श्योर, तो टैप्लो जो है वो बड़ा मुंह बनाकर कहता है, नहीं सर मुझे तो नहीं लगता ऐसा, मैं श्योर नहीं हूँ अभी। दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर्स, ऑल राइट, वो ये सब चीज़ें तो जो ऑर्डिनरी मास्टर्स हैं ना उनके लिए तो ठीक हैं, लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस नहीं नहीं वो ऐसे नहीं है। दे जस्ट वुडंट डेयर नॉट टू गिव अ चैप, वो कहता है टैप्लो, नहीं वो ऐसे नहीं है, वो मतलब उनके अंदर वो ऐसे इतनी हिम्मत नहीं रखते हैं कि एक चैप को, चैप मीन्स बच्चे को या आदमी कह लो, तो कह रहे एक बच्चे को एक रिमूव में उसके एक्स्ट्रा वर्क के लिए अच्छे मार्क्स देते हैं, वो ऐसे टीचर नहीं है अदर टीचर्स की तरह, कुछ टीचर्स हैं यहाँ पर ऐसे, बस दोज सॉर्ट ऑफ रूल्स डोंट अप्लाई टू द मिस्टर क्रॉकर हैरिस, और इस तरीके के रूल्स जो हैं वो किस पर अप्लाई नहीं होते हैं, मिस्टर क्रॉकर हैरिस पर तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होते हैं। मैंने कल ही पूछा था, आई आस्क्ड हिम यस्टरडे आउटराइट इफ़ ही हैड गिवन मी अ रिमूव, कि सर आपने क्या मुझे 80% से ज़्यादा मार्क्स दिए हैं, मेरी डिस्टिंक्शन आया है, एंड डू यू नो व्हाट ही सेड सर, और सर आपको पता है उन्होंने क्या कहा था मेरे को, उनका रिप्लाई क्या था। तो फ्रैंक कहते हैं नहीं मुझे नहीं पता क्या था रिप्लाई। टैप्लो नकल करके बताता है, इमिटेट करता है, कॉपी करता है, बड़े जेंटल बता रहा है, अ वेरी जेंटल रादर थ्रोटी वॉइस में बता रहा है, अपनी आवाज़ निकाल के, मतलब मिस्टर फ्रैंक को वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस की आवाज़ निकाल कर बताएगा, कॉपी करेगा। माई डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वॉट यू डिजर्व। तो जब टैप्लो ने पूछा था सर मेरे रिमूव में आपने मार्क्स कितने दिए हैं, क्या इससे ज़्यादा दिए हैं, तो क्या बोला था उन्होंने, देखो टैप्लो, डियर टैप्लो, मैंने तो उतने ही मार्क्स दिए हैं जितने तुम डिजर्व करते हो, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता किसी को मार्क्स, नो लेस, ना इससे कम, एंड सर्टेनली नो मोर, ना इससे ज़्यादा। डू यू नो सर, आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन, सर क्या आप नहीं सोचते, मेरा मानना तो ये है, आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन, कि ये मुझे नीचा ही गिराने की कोशिश करते हैं रादर दैन अप, चाहे मैं इनका काम करूं या ना करूं, ये तो वैसा ही करेंगे जैसा ये सोचते हैं इनके रूल्स में जैसा है, फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। तो एक्स्ट्रा वर्क मैं कर तो रहा हूँ, मैं ये एक्स्ट्रा वर्क ले रहा हूँ, लेकिन सर वो तो ऐसा ही कहते हैं, देखो टैप्लो तुम जितना डिज़र्व करते हो उतने ही मार्क्स तुम्हें मैं दूंगा, और तुम्हें वो टैप्लो जो है वो सोचता है ऐसा कि ये मुझे डाउन करते हैं ऊपर उठाने की जगह, मतलब एक्स्ट्रा काम अगर हम करेंगे तो हमें नीचे गिराते हैं ज़्यादा, ऊपर नहीं उठाते हैं। आई मीन द मैन्स हार्डली ह्यूमन, फिर टैप्लो फिर कहता है मेरा मतलब है सर यह आदमी जो है वो हार्डली ह्यूमन है, ह्यूमन मीन्स ही ब्रेक्स ऑफ, फिर वो एकदम रुक जाता है, और रुक कर मतलब एकदम रुक जाता है, एब्रप्टली स्टॉप्स स्पीकिंग, क्यों, क्योंकि वो टीचर के बारे में कुछ बुरा बोल रहा है, इसलिए फिर वो एकदम रुक जाता है। जब वो ये कहता है ना सर ये जो आदमी है, ये जो इंसान है, ये हार्डली ह्यूमन है, मतलब ह्यूमन के तरीके से काम नहीं करते हैं। सॉरी सर, हैव आई गॉन टू फार, सर क्या मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया, तो ये इस तरीके से रुक कर फिर वो कहता है सर मैं ज़्यादा बोल गया, तो फ्रैंक कहते हैं यस हाँ बहुत ज़्यादा, तो टैप्लो सॉरी कहता है सर को, आई गॉट कैरीड अवे, फिर कहता है हाँ सर कोई बात नहीं मैं ध्यान रखूँगा। फ्रैंक सेड, एविडेंटली, मतलब अब फ्रैंक जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक न्यूज़पेपर को उठा रहे हैं जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, और फिर टैप्लो से कह रहे हैं एड टैप्लो, तो टैप्लो कहता है हाँ यस सर, तो पहले तो फ्रैंक ने टीचर ने कहा हाँ टैप्लो, तो टैप्लो कहता है हाँ सर बोलिए बोलिए। अब फ्रैंक कहते हैं व्हाट वाज दैट क्रॉकर हैरिस सैड टू यू, जस्ट रिपीट इट वुड यू, तो फ्रैंक टीचर कहते हैं अच्छा ये बताओ वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने क्या कहा था, जो वो नकल उतारी थी ना फ्रैंक ने, कि देखो टैप्लो जो तुम डिज़र्व करते हो उतने ही मिलेंगे, तो मिस्टर फ्रैंक को ये चीज़ ज़रा अजीब सी लगती है, इसलिए वो टैप्लो से कहते हैं हाँ टैप्लो ज़रा रिपीट करना फिर से, तो टैप्लो फिर रिपीट करता है और इमिटेट करता है उनको,
My dear Taplo, I have given you exactly what you deserve. No less and certainly no more. तो सेम सेंटेंस वो फिर से नकल करके मिस्टर फ्रैंक को बताता है। मिस्टर फ्रैंक जो हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, उसको सीरियसली देख रहे हैं। नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम, मतलब वो उसको ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो इस तरीके की बातें कर रहा है। रीड योर नाइस एस्केलस एंड बी क्वाइट। अब वो क्या कह रहे हैं, चलो चुपचाप अपनी ये किताब पढ़ो, एस्केलस की जो किताब है। कौन सी? एगमेम्नन। चुपचाप इस किताब को पढ़ो और शांति से बैठो यहाँ पर, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो टैप्लो बड़ा डिसलाइक हो जाता है क्योंकि उसको ये किताब फिर से पढ़ने को कह दिया टीचर ने, उसको वैसे भी ये बुक अच्छी नहीं लग रही है। तो टैप्लो कहता है दुखी होकर, एस्केलस सर, क्योंकि उसको वो बुक बिल्कुल पसंद नहीं है। फ्रैंक सेड, लुक, व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हियर? अब फ्रैंक फिर उससे पूछने लग जाते हैं, अच्छा ये बताओ मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने कितने बजे कहा था तुम्हें यहाँ आने को? वो यहाँ कितने बजे आ जाएंगे मिस्टर क्रॉकर हैरिस? तो टैप्लो कहता है 6:30 सर, कि सर 6:30 को उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। तो फ्रैंक कहता है वेल ही इज़ 10 मिनट्स लेट, ही इज़ 10 मिनट्स लेट। चलो अभी 10 मिनट लेट हो चुके हैं वो, मतलब शायद हो सकता है 6:40 हो रहा होगा। वाई डोंट यू कट? कट मीन्स चले जाना यहाँ से। तो वाई वो फ्रैंक टीचर कह रहे हैं अब सर तो आए नहीं, देखो 10 मिनट आगे हो चुके हैं, तो तुम क्यों नहीं भाग जाते यहाँ से, तुम चले जाओ ना, गो अवे फ्रॉम हियर, कट करो। यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप, कि तुम तो अभी भी जाके गोल्फ खेल सकती हो, मौसम तो सुहाना है, जाओ जाके गोल्फ खेलो इससे पहले कि लॉकअप हो जाए। तो टैप्लो जो है थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, रियली शॉक्ड। ओ नो, आई कुडंट कट, नहीं सर मैं नहीं भाग सकता सर, आई कुडंट कट। कट मीन्स स्टॉप डूइंग समथिंग अनडिजायरेबल, कि नहीं सर मैं कोई गलत काम तो नहीं कर सकता ऐसे, वो भी मिस्टर क्रॉकर हैरिस के लिए, कट द क्रॉक मिस्टर क्रॉकर हैरिस, नहीं सर ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। आई शुडेंट थिंक इट इज़ एवर बीन डन इन द होल टाइम ही हैज़ बीन हियर। तो कह रहा है सर मेरा मानना तो ऐसा है कि अभी तक ऐसा मेरे मतलब पूरे समय में इतना पूरा जब तक मैं यहाँ रहा हूँ अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो ना आए हों यहाँ पर और हम कट करके चले जाएं, हम कोई गलत काम कर लें। गॉड नोज़ व्हाट वुड हैपन इफ़ आई डिड, भगवान ही जानता है क्या होगा अगर हम ऐसा काम करेंगे तो। ही वुड प्रोबेबली फॉलो मी होम, वो देख लेना अगर मैंने ऐसा कर दिया यानी मैं भाग जाऊँ यहाँ से और गोल्फ खेलने लगूँगा ज़िंदगी में जो मैंने कभी नहीं किया, तो कह रहा है कि भगवान ही जानता है क्या होगा मेरा फिर। और वो क्या करेंगे, वो तो प्रोबेबली क्या करेंगे, मुझे फॉलो करेंगे मेरे घर तक, और या हो सकता है कुछ ज़्यादा भी कर जाएं सर। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। आई विल बी बैक विद द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर फॉर यू इन द नेक्स्ट